दोस्तों एक बहुत ही अजीब घटना सामने आई है। साउथ कोरिया की जो राजधानी है सियोल शहर से ये घटना सामने आई है। एक साथ एक ही जगह पर एक ही वक्त पर एक ही गली में 50 लोगों को कार्डियक अरेस्ट आता है और यह आंकड़ा 50 से भी ज़्यादा हो सकता है और कुल मिलाकर मरने वालों की संख्या 152 से भी ज़्यादा हो सकती है। और दोस्तों ऐसी कोई खबर हमने तो अपने जीवन में कभी नहीं सुनी है और इतनी अजीब घटना है कि शायद ही किसी डॉक्टर ने, किसी हार्ट स्पेशलिस्ट ने भी ऐसी कोई खबर सुनी हो, ऐसा कोई दृश्य देखा हो। इनफैक्ट जो हृदय के जो अस्पताल होते हैं वहाँ पर भी ऐसा कोई दृश्य कभी सामने नहीं आया होगा कि एक साथ एक ही जगह पर 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाए, वो भी कार्डियक अरेस्ट से। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, ताकि लोग जागरूक हो सके कि असलियत में उनके आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं। क्योंकि टीवी न्यूज़ मीडिया इसे कभी भी कवर नहीं करने वाला है और उसका कारण आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। बल्कि कोई कोई अखबार तो ये भी खबर फैला रहा है कि ये जो लोगों की मौत हुई है, जो मृत्यु हुई है, वो लोग कुचल कर मर गए हैं, स्टैम्पीड से मर गए हैं। पूरी खबर जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। दरअसल हुआ क्या था कि दक्षिण कोरिया में जो सियोल शहर है, उनकी राजधानी है, वहाँ पर एक साथ 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे क्योंकि हैलोवीन फेस्टिवल था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। और उसी दौरान ये खबर सामने आई है कि आप देखो कि अचानक से एक के बाद एक लोग ज़मीन पर लेट गए। ऐसा लग रहा है कि कोई मूवी की शूटिंग चल रही है। एक के बाद एक लोग ज़मीन पर गिर रहे हैं और जो पुलिस कर्मचारी आपको दिख रहे हैं वो सारे जुट कर, एकजुट होकर इन सारे लोगों को सीपीआर दे रहे हैं। हुआ क्या है ये? मतलब बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली खबर है ये। एग्जैक्टली हुआ क्या है ये? और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात कि न्यूज़ चैनल इसे कवर ही नहीं कर रहे हैं। और एक बात तो आप अपनी कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो। आप ध्यान दें इस बात पर कि ये जो कार्डियक अरेस्ट लोगों को आया है, इसका रीज़न इंटरनल होने के साथ साथ एक्सटर्नल होने की बहुत संभावना है। बहुत संभावना है कि बाहर से, शरीर के बाहर से कोई रीज़न है जो इन सारे लोगों को एक ही जगह पर एक ही वक्त पर कार्डियक अरेस्ट आया है। क्योंकि सबको एक साथ तो स्ट्रोक नहीं पड़ेगा, या फिर कोई भूत प्रेत आ गया कि सब एक साथ देकर घबरा गए और ये कार्डियक अरेस्ट हो गया। आप खुद से सोचो कि ऐसा क्या बड़ा बदलाव आया है पिछले 2-3 सालों में। आप सोचो, खुद से सोचो। ऐसा तो नहीं है कि इनको कोई दवाई दी गई है पिछले 2-3 सालों में, या फिर दवाई भी हम कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव है कि इन सारे लोगों की नसें गंदी है या फिर एक साथ ब्लड क्लॉट हो गया है और स्ट्रोक आ गया एक साथ। ये खुद में काफ़ी अजीब घटना है। या फिर दूसरा कारण कि जिसे ये लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलते थे कुछ समय पहले तक, कि रेडिएशन से एक्सपोज होने की वजह से ये जो घटना है आज ये सामने आई है, एक साथ इतने लोगों को स्ट्रोक आ गया। क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर तो होने की पूरी संभावना है ना, क्योंकि तभी तो एक साथ हो पाया है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकारें भी एग्जैक्टली जानती है ये जो इवेंट हुआ है इसका क्या कारण है और इसी वजह से टीवी मीडिया इसे कवर नहीं कर रही है। हो सकता है सरकारों के हाथ भी बंधे हुए हों। और दोस्तों, जिस एक्सटर्नल फैक्टर की हम बात कर रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल इवेंट हुआ है जिस वजह से इतने सारे लोगों को एक साथ एक कार्डियक अरेस्ट की घटना सामने आई है, तो वो एक्सटर्नल इवेंट हम बता देते हैं कि पृथ्वी पर पिछले 2-3 दिनों में ही एक बहुत बड़ा एक मेजर इवेंट हुआ है। वो इवेंट ये है कि हार्ट जो फैसिलिटी है, यूएस की जो हार्ट फैसिलिटी है जिसमें 180 एंटेनाज लगे हुए हैं, उस फैसिलिटी ने एक अपना लार्जेस्ट रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करा है। लार्जेस्ट रिसर्च ये है कि उस हार्ट ने रेडियो सिग्नल्स भेजे हैं मून और जुपिटर पर। हाँ जी, रेडियो सिग्नल्स भेजे हैं मून और जुपिटर पर ताकि ये चेक किया जा सके कि हार्ट की कितनी एबिलिटी है, हार्ट का लार्जेस्ट पोटेंशियल क्या हो सकता है। ये चेक करने के लिए हार्ट फैसिलिटी को ऑन किया गया था पिछले 2-3 दिनों में। अब इस हार्ट का ये जो घटना हुई है कार्डियक अरेस्ट की, इससे क्या लेना देना है? तो आप ये समझिए कि निक बेगेच और जीन मैनिंग जो है, जो एक्सपर्ट्स है इसी फील्ड में, जिन्होंने अपना जीवन इसी में बिताया है, उन्होंने एक किताब लिखी है एंजल्स डोंट प्ले दिस हार्प। और इस किताब में इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हार्ट जो फैसिलिटी है उसके पास पूरा पोटेंशियल है ये सब जो हुआ है वो करने का। हार्ट में पूरा पोटेंशियल है ये करने का, ऐसा इन एक्सपर्ट्स का कहना है और इन्होंने ऐसा अपनी किताब में लिखा है। आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या सत्य है और इसका असली कारण क्या हो भी सकता है कि बहुत बड़ा रिलेशन हो और हो भी सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो। इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, ये आप खुद अच्छे से स्टडी कीजिए और समझिए कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है।
और ये जो हार्ट फैसिलिटी है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी टीम लाइफस्टाइल ने 2 डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी है, आपके लिए रेडी है, वो आप हर हाल में देखिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे इस बारे में क्योंकि यहाँ यूट्यूब पर वैसे भी अलाउड नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सेंसरशिप होती है। लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर होनी चाहिए कि एक खबर दबनी नहीं चाहिए किसी भी हाल में, और इस पर तगड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है, तगड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। कि आपको क्या लगता है, क्योंकि हमें यहाँ बोलना अलाउड नहीं है, लेकिन आपके जब कमेंट्स लोग पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत सारी नई नई जानकारी मिलेगी, उन्हें एग्जैक्टली सब कुछ समझ आने लगेगा। तो आप कमेंट 100% करो। और दोस्तों ये जो खबर है हमें खुद भी आपके कमेंट से ही पता चली थी। और दोस्तों हम आपको यही कहेंगे कि आप एटलीस्ट इन डॉक्टर्स की, जो MBBS MD डॉक्टर्स हैं, उनकी बात तो आप मत ही सुनिएगा, क्योंकि अक्सर मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं उनके शरीर की हालत क्या है ये बात वो लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं और हम लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और इनफैक्ट आपको सुनकर हैरानी होगी कि बहुत सारे डॉक्टर्स तो ये तक बोलते हैं कि ये जो कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लोग सिगरेट नहीं पीते हैं, इस वजह से उनके फेफड़े जो है वो कमजोर हो गए हैं। तो जब पोल्यूशन से उनके फेफड़े एक्सपोज हो रहे हैं इस वजह से कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं। सर पकड़ लो अपना ऐसी बातों पर, क्योंकि जब अधिकतर डॉक्टर्स खुद ही इतना बीमार है तो शायद जीवन के कुछ असली नियम उनसे मिस हो चुके हैं। और अब आप मेरे नेक्स्ट 2 वाक्य ध्यान से सुनिए। पहली चीज़, अगर आप इंटरनेशनल प्लान्स और ग्रेट रीसेट समझते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कर रहा है वो आपको समझ आने लगा है और उसकी थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, तो आपको बस स्क्रीन लिखकर KREEN ये लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, जिसके बाद आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो और आपको टीम लाइफस्टाइल की लाइव ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए फॉर्म दिया जाता है, जिसमें आपको बेहद ज़रूरी रिसर्च समझाई जाती है और जो इसका सोल्यूशन है IMPH उसका पार्ट 1 आपको समझाया जाता है। दूसरी ज़रूरी बात, बहुत सारे लोग पिछले 1.5 साल से हर महीने रेगुलर वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, जिससे एक बड़ा ग्रुप बन चुका है आज, जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक्स हो चुके हैं और बहुत डीप नॉलेज हो चुकी है इन सारे एजेंडास की कि वर्ल्ड रीच ह्यूमन सिविलाइजेशन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिस स्पीड से फैल रहा है हमें भी उतनी ही स्पीड से IMPH सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। आप जल्द ही ट्रेनिंग अटेंड करें और सोल्यूशन का हिस्सा बने, और आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग अटेंड करें क्योंकि तभी वो सोल्यूशन प्रैक्टिकल है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, और तब तक आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप और गहराई से सारा गेम प्लान समझ सकें।